और आप देखिए कि बहरीन दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। बहरीन में अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट करके रखा है। अमेरिका के बड़े बड़े यहां पर शॉपिंग मॉल्स, अमेरिका का जो एयरबेस है, उसका हवाई अड्डा है, उसके कई हजार फौजी यहां पर मौजूद हैं। तो बहरीन अमेरिका के लिए मशरिक़ वुस्ता में सबसे अहम बहरी अड्डों में शुमार होता है, क्योंकि यहां अमेरिकी बहरिया का 5th फ्लीट भी कायम है। और यह फ्लीट आप देखिए कि कई इलाकों में अमेरिकी बहरी कार्रवाइयों की निगरानी करता है। खास तौर से जो बहरीन का 5th फ्लीट है वो खलीज फारस, अबनाए हुर्मुज, खलीज ओमान, बहर अरब और बहर अहमर को एक तरह से सेफगार्ड देता है, इसकी हिफाजत करता है। इसकी निगरानी दरअसल बहरीन से ही होती है। 5th फ्लीट ही इन तमाम जो ये समुद्री रास्ते हैं, गुजरगाहें हैं, इनकी जो निगरानी होती है वो बहरीन से होती है। इसी बेड़े के जरिए अमेरिका ईरान की बहरी सरगर्मियों पर नजर रखता है और इजराइल समेत अपने इत्तेहादियों को समुद्री तहफ्फुज़ भी फराहम करता है। इसी वजह से बहरीन पर ईरान के हमला करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान या उसके हिमायत याफ्ता अनासिर ने बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका मकसद अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर दरअसल दबाव डालना था। अगर ऐसे हमले कामयाब होते हैं तो इसके नतीजे में आप यह मानकर चलिए कि बहरी कार्रवाइयां मुतासिर हो सकती हैं, इंटेलिजेंस राब्ते कमजोर अमेरिका के पड़ सकते हैं, अमेरिकी बहरी बेड़े की नक्ल हरकत सुस्त पड़ सकती है, खलीज में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों की सपोर्ट भी मुतासिर हो सकती है। और फिर इसके बाद अगर बात तो उर्दन यानी उर्दन की जाए, जॉर्डन की जाए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी अमेरिका का एक बहुत अहम अड्डा एक तरह से माना जाता है। उर्दन बज़ाहिर जंग का मैदान नजर नहीं आता, लेकिन फौजी एतबार से यह अमेरिका के लिए मशरिक़ वुस्ता में या खलीजी ममालिक में इंतहाई अहम मुल्क है अमेरिका के लिए। उर्दन में मौजूद टावर 22, आपने नाम सुना होगा, जब से जंग छिड़ी है टावर 22 का नाम भी सामने आ रहा है। उर्दन में मौजूद अमरीकी टावर 22 अमरीकी फौज का एक बहुत अहम अड्डा है, जहां से सीरिया यानी शाम, इराक और उर्दन की सरहदी पट्टी के करीब वाक़ है। और यह अड्डा कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम देता है। शाम और इराक में अमरीकी कार्रवाइयों की निगरानी करता है, यानी फजाई निगरानी, एयर सर्विलांस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ड्रोन मिशंस और इजराइल के दिफाई निजाम की भी यह पूरी तरह से मदद करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान दरअसल इसी टावर 22 पर अटैक कर रहा है और इस पर एक तरह से टारगेट इसे ईरान ने बनाया हुआ है। हालिया हमलों में इस अड्डे के बाद लॉजिस्टिक मराकज और निगरानी के निजाम को नुकसान ईरान ने पहुंचाया है, जबकि मुताद्दद अमरीकी अहलकार जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई है। अगरचे नुकसान की मुकम्मल और आजादाना तस्दीक एक तरह से नहीं हुई है। अमेरिका, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका दरअसल इन्हें छुपाने की पूरी कोशिश करता है। अमेरिका यह चाहता है कि ये चीजें दरअसल निकलकर सामने ना आने पाए। जो हमले हो रहे हैं वो हमले दुनिया के सामने ना आने पाए, वरना अमेरिका की जो चौधराहट है, अमेरिका का सुपर पावर वाला जो टैग है, वो दरअसल कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। और यह कहना अभी कबल अज वक्त होगा कि अमेरिका की कई दहाइयों पर मुहित बालादस्ती खत्म होने वाली है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका को बहुत बड़ी चोट दरअसल मशरिक़ वुस्ता में लगी है, जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को एक लंबा वक्त लगेगा। या फिर अमेरिका मशरिक़ वुस्ता छोड़कर चला जाएगा, या फिर मशरिक़ वुस्ता में अगर रहता है तो उसका वो दबदबा नहीं रह जाएगा जो अब से कुछ साल पहले या इन जंगों से पहले जो अमेरिका का दबदबा मशरिक़ वुस्ता में हुआ करता था।